तो चलो आज 3 पॉलीमर और पढ़ते हैं, ठीक है। नायलॉन 6 तो हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन और पीवीसी, दैट इज़ पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में, ठीक है। तो पॉलीथीन, जैसे मैंने बताया था कि पॉलीमर मोनोमर से मिलकर बनते हैं, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल जो मैंने लिए हैं वो एडिशन पॉलीमर्स के लिए है। एडिशन पॉलीमर्स क्या होगा, जिसमें सिंपली आपके मोनोमर्स जो होंगे वो अटैच हो जाएंगे और कुछ भी इसमें रिमूव नहीं होगा। वो सिंपल मोनोमर डबल बॉन्ड से ब्रेक डाउन होकर वैकेंसी क्रिएट होगी और आपके मोनोमर्स ऐड होते चले जाएंगे और एडिशन पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन का जो मोनोमर है वो बेसिक कौन सा है, इसका मोनोमर है इथीन, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका मोनोमर, पॉलीथीन का मोनोमर क्या होगा, तो इथीन होगा। पॉलीस्टाइरीन में जो इसका मोनोमर होगा वो क्या होगा, स्टाइरीन, ठीक है, स्टाइरीन। अभी इनका स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। और पीवीसी की जो पाइप्स बनती हैं आपकी, राइट, तो उसमें जो मोनोमर यूज़ होता है उसका नाम है विनाइल क्लोराइड। तो ज़्यादातर उसके नाम में ही उसका मोनोमर छिपा होता है। जैसे पॉलीथीन में इथीन है मोनोमर, पॉलीस्टाइरीन में स्टाइरीन है मोनोमर, पीवीसी में पॉलीविनाइल क्लोराइड में विनाइल क्लोराइड है मोनोमर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इथीन। इथीन का मतलब 2 कार्बन की चेन है और ईन है तो डबल बॉन्ड है ईन, ठीक है। तो ये आपका मोनोमर इथीन मोनोमर हो गया, ठीक है। तो अगर मान लो इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं, n नंबर मीन्स कोई भी एक नंबर 1000, 2000, 3000 कोई भी नंबर हो सकता है। जब ये एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है और डबल बॉन्ड ब्रेक होते ही इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पे, डार्क एक सेकंड, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ से ये अवेलेबल हो जाएगा CH, तो यहाँ से बाकी कार्बन यूनिट्स, दूसरा एक इथीन मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएगा, फिर एक और इथीन मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएगा, इधर भी एक और इथीन मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएगा और ये चलते रहेगा, ठीक है ना। ये सिस्टम लेफ्ट राइट में प्रोसीड होता रहेगा और आपका यहाँ H इस तरीके से ये पॉलीमर सिंथेसिस चलती रहेगी, ठीक है। तो हम लोग इसको दिखाते कैसे हैं, इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं कि ये इस तरफ चल रही है और इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं कि भाई एक ये मोनोमर अपने आप को बार बार रिपीट करेगा। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हुई थी, यहाँ वैकेंसी क्रिएट हुई थी और ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाएंगे, फिर आपका ये क्या बन जाएगा, पॉलीथीन। इसी को हम बोलेंगे पॉलीथीन। तो पॉलीथीन आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब करते हैं हम लोग पॉलीस्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन क्या कंपाउंड है, इसका जो मोनोमर है वो स्टाइरीन है। स्टाइरीन को हम कैसे लिखते हैं, बेंजीन रिंग होती है और ऊपर डबल बॉन्ड सी होता है। तो इसमें हमने क्या चेंज किया, बेसिकली इथीन में एक H हटा दिया, ये वाला H हटा दिया और बेंजीन रिंग लगा दी, ठीक है। तो बेंजीन रिंग लगा दी, सेम वही फिर इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे और वो आपस में कंबाइन करेंगे। तो आपको दिखाना कैसे है, सिंपल, कार्बन फिर से डबल बॉन्ड टूटेगा, वैकेंसी क्रिएट होगी और आपका यहाँ पर ये इस तरफ से इस तरफ से मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाएंगे। तो मैं अगर इसको इस तरीके से दिखाऊं कि ये आगे जुड़ जाएगा और ये आगे जुड़ता चला जाएगा n, और इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये जो है इस तरीके का कुछ मॉलिक्यूल बनेगा, बेंजीन रिंग, दिस कार्बन CH2, फिर एक और मॉलिक्यूल बेंजीन रिंग, इसको हम सर्कल से भी दिखा सकते हैं बेंजीन को, फिर एक CH2 और फिर ऐसे करते करते ये आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा फिर, पॉलीस्टाइरीन। तो आप अगर शॉर्टकट में भी दिखा दोगे ये जो ब्रैकेट n वैल्यू से तो भी कुछ गलत नहीं होगा, इतना काफ़ी है दिखाने के लिए, ठीक है। तो सिमिलरली फिर एक लास्ट है हमारा पीवीसी। तो इसका जो मोनोमर है वो है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, सेम, पहले हमने क्या किया था कि आपका बेंजीन रिंग लगाया था, इस बार मैंने Cl लगा दिया और बाकी सिस्टम एज इट इज सेम रहा, ठीक है। इसको हम विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्लोराइड क्योंकि क्लोरीन प्रेजेंट है इसलिए विनाइल क्लोराइड। स्टाइरीन एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट कर दी हमने तो इसको हमने स्टाइरीन बोल लिया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, फिर से एक डबल बॉन्ड टूटेगा और डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होने के बाद में वैकेंसी क्रिएट होगी, इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिर से आपस में कंबाइन हो जाएंगे, कार्बन कार्बन चेन बनती चली जाएगी और आपका क्लोरीन जो है पहले उस पर था, राइट, और फिर यहाँ पर भी ये कंटिन्यू रहेगा और फिर ये HH और फिर दूसरा मॉलिक्यूल Cl और फिर HH, फिर एक और Cl, फिर HH। इस तरीके से ये चीज़ सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा। और इसको हमने शॉर्टकट में क्या कहा, क्योंकि इसका मोनोमर ये है तो हमने क्या कहा कि भाई CH यहाँ पे, Cl यहाँ पे, CH यहाँ, H यहाँ और यहाँ पर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम अपने आप को रिपीट करके जुड़ते चले जाएंगे और हमारा बन जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो अगर आपसे इनका प्रिपरेशन पूछा जाएगा तो आप आराम से बस इतना भी बता देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इतना तैयार कर लेना, चलो ओके ओके।